सवाल और भी है आपसे। फेवरेट नेता कौन है आपको? आप अगर आपको दो नेताओं का नाम दिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे जो ओपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, दोनों में से किसको आप मानेंगे सिक्किम के बेहतर डेवलपमेंट के लिए? अब तक जो आपका कार्यकाल रहा है सिक्किम में, आपका या आप किसके पहले आपने जो जिंदगी में देखा है बेहतर मुख्यमंत्री, अगर आपको दो नाम दिया जाए, पीके चौमलिंग और पीएस तमांग बोले, तो दोनों में से आप किसको अच्छा मानते हैं? अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल? कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एक एफआईआर हुआ था, गैंगटॉक 27 एमएलए ने किया हुआ था जी। क्या रीजन था उसका, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। नमस्कार, न्यूज वन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त सिक्किम में मौजूद हूँ। आपको पता है विधानसभा चुनाव भी इसी साल सिक्किम में होना है और मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, ये किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, गैंगटॉक से बीजेपी के एमएलए वाईटी लेप्चा साहब मौजूद हैं मेरे साथ। और सर यहाँ बहुत चर्चित है क्योंकि आपको पता है कि राजधानी की जो सीट होती है वो बहुत हॉट सीट मानी जाती है और अगर उस सीट को बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है तो नॉर्मल सी बातें हैं कि कुछ बड़ी बात तो होगी और खासकर सर ने इसको कब्जा किया है तो और ज़्यादा बड़ी बात होगी। मैं सर से जानना चाहूँगा कि अब तक का जो कार्यकाल रहा है, क्योंकि सर तो बाई इलेक्शन चुनाव जीते हुए थे, उसमें क्या कुछ इन्होंने किया है और जो फिर ये चुनाव आने वाला है उसमें क्या कुछ करने वाले हैं। क्योंकि आप जैसे ही अभी गैंगटॉक में एंट्री कर रहे हैं, सिलीगुड़ी जैसे आप एंट्री करेंगे तो पूरे रास्ते आपको एसकेएम 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 है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, यहाँ पे बीजेपी और उसका अलायंस है। सरकार जो है मिली जुली सरकार चल रही है और पोस्टर पूरे भर रखे हैं। पूरे अभी तक हमने जितना देखा सिक्किम में पोस्टर भरा हुआ है, इवन गैंगटॉक में भी भरा हुआ है। तो सर से पूछेंगे कि बीजेपी का पोस्टर कहाँ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अभी जैसे हम आए उसमें हमने देखा कि एसकेएम का पोस्टर बहुत लगा हुआ है, आपकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी का पोस्टर हमको नहीं दिख रहा है। कहाँ है सर? बीजेपी का पोस्टर तो कोई जगह जगह लगाया है, लेकिन आप जा नहीं पाया। हाँ अब आज तो कल तो आया है जी जी। अब सिक्किम सारा चक्कर लगाएंगे तो अब कहीं बीजेपी का है तो आप देखेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ का जो वर्तमान स्कीम पार्टी का सरकार है, तो सरकार का तो ऑब्वियसली होता ही है ना। तो पहले उनका सरकार था, जो पूर्व सरकार था जी, उनका समय में भी उनका ही ज़्यादा होता था जी जी। लेकिन बीजेपी तो आस्ते आस्ते से अभी चल रहा है। जो इस वर्तमान स्कीम पार्टी का सरकार से सीट शेयरिंग गठबंधन करके वो उनका साथ में मिल करके जनता का सुविधा के लिए काम कर रहा है। इसलिए हम लोग भी कर रहा है, बीजेपी में भी काम पहले से बहुत आसान भी है। सर एक मेरा सवाल है ये वाला, अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं बढ़िया वाले। आप विजनरी लीडर में आपको हम देखते हैं और पब्लिक भी ऐसी मानती, क्योंकि हमने कल आते ही अपना काम शुरू कर दिया था। हमने मार्केट में घूमा, देखा तो लोग मानते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपके द्वारा की गई हैं। हम एक एक टॉपिक पे आएंगे सर। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि जो लोग होते हैं वो एक विधायक को चुनते हैं या एक नेता चुनते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। उनको लगता है कि जो पहले किसी ने नहीं किया होगा शायद ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आप यहाँ से विधायक नहीं थे, आप पहली बार विधायक जीते हैं आप, तो लोगों ने किसी और को छोड़ के आपको मौका दिया। तो उन्होंने जो सोच के आपको मौका दिया उस पर आप कितना कुछ किए हैं, हम थोड़ा उसके बारे में आपसे थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। हिसाब किताब एक पत्रकार होने की वजह से ले लेते हैं। सर सबसे पहले हम लोग अगर आते हैं रोड के बारे में, तो आप अपने कार्यकाल में कितना कुछ रोड बनवाए हैं अपने क्षेत्र के अंदर में? जी पहले हम लोग जब 19 में आए थे यहाँ पे गैंगटॉक आए थे, मैं दूसरा क्षेत्र से हूँ जी जी। तो गैंगटॉक में पार्टी लाया यहाँ पे जी। पार्टी ने बीजेपी केंद्र सरकार का वरिष्ठ नेता ने हम मेरे को विश्वास किया और टिकट दे दिया। तो उसमें बीजेपी जितना ही था जी जी। तो अपना बीजेपी का उस समय उतना पकड़ नहीं था यहाँ गैंगटॉक में। तो यहाँ का अभी वर्तमान जो स्कीम पार्टी का सरकार है, उसने हम लोग को बीजेपी को हम लोग को 100% सपोर्ट करके विधायक बनाया। तो इसीलिए मैं यहाँ का वर्तमान जो मुख्यमंत्री है स्कीम पार्टी का,
उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय उतना अच्छा पकड़ नहीं था, तो भी उन लोग ने पूरा सपोर्ट करके बीजेपी को एक विधायक यहाँ बनाया गंगटोक 27 गंगटोक क्षेत्र में, एक विधायक रुमतेक मार्ताम में बनाया। जी। 2 विधायक जो को सपोर्ट किया पूरा। जी। तो उसके बाद धन्यवाद मैं देता हूँ कि केंद्र में जो हमारा वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोटि कोटि नमन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोग ने हम दोनों को विश्वास करके उस समय टिकट दिलाया। जी। तो ऐसे करके हम लोग ने काम किया मिलजुल के। यदि पहले का जो सरकार था उस समय दूसरा पार्टी का विधायक कोई भी अपना क्षेत्र में विकास कर नहीं सकता था, क्योंकि सपोर्ट नहीं करता था। जी। जी। उल्टा पूरा उल्टा उन लोग एकदम विपक्षी को क्या बोलता है, सत्ता था। जी। जी। तो अभी पूरा सपोर्ट करके, लेकिन हम लोग का सरकार तो नहीं बना, लेकिन सीट शेयरिंग जो हमारा सरकार एसकेएम पार्टी का सरकार है, पूरा ये बीजेपी का विधायक है, वो हमारा विधायक वैसे तरीके से वो आँख से नहीं देखा है। यहाँ गंगटोक में जो रोड वाला आपने पूछा था, जब गंगटोक में आया था, आप लोग दूसरा आदमी को भी जा करके पूछिए। जी। जी। तो उस समय पूरा गंगटोक जो राजधानी क्षेत्र है ना, गंगटोक राजधानी क्षेत्र में 25 वर्ष जो सरकार किया, उन लोग ने भी अच्छा रोड नहीं बनाया था। पूरा रोड में ये था, पूरा गड्ढा था, टूरिस्ट को चलने में परेशान होता था, पब्लिक को चलने में परेशान होता था उस समय। आप पूछ भी सकते हैं किसी को, गंगटोक में पुराना 19 उधर कैसा रोड था जी, आप फोटो भी मांग सकते हैं, कोई पास हो सकता है फोटो। वो रोड अभी इतना अच्छा मजबूत बनाया, और रोड अच्छा बनाया गंगटोक क्षेत्र में, कहीं भी सब जगह रोड अच्छा बनाया है। अभी आप घूम कर भी देख सकते हैं, मतलब बस्ती बस्ती कनेक्ट होने के लिए रास्ता हो चुका है। हाँ, ये गंगटोक जो मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र में पूरा है। बस्ती में शायद कहीं ज़्यादा रोड होने से बन रहा है, कहीं बनाया कहीं बन रहा है, लेकिन गंगटोक में पूरा कंप्लीट रोड जितना गंगटोक क्षेत्र में है वो कंप्लीट मजबूत अच्छा बनाया है एक रोड। सर और एक पानी, सवाल मेरा एक सवाल और और पानी भी का है, पानी वाले पे भी आऊँगा। मेरा एक सवाल और भी है, टूरिज्म के आप डिपार्टमेंट के एडवाइजर हैं, और क्योंकि जो गैंगटॉक या फिर हम बोले सिक्किम का अधिकतर जो रेवेन्यू होता है टूरिज्म से बहुत ज़्यादा आता है, और ये डिपार्टमेंट आपको एडवाइजर दिया गया, मतलब कि कहीं ना कहीं तो बड़ी बात होती है। किसी को दिया गया एक एडवाइजर भी एक मिनिस्टर के रूप में देखा जाता है, स्टेट में हम लोग ऐसा दिखता है, तो बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। उस डिपार्टमेंट को आप कैसे निभा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जब से आपको ये डिपार्टमेंट दिया गया है, सिक्किम में का टूरिस्ट आने ज़्यादा हो गए हैं या कम हो रहे हैं, या अभी और उम्मीद है कि और ज़्यादा होने वाले हैं पहले की अपेक्षा? सिक्किम में तो पहले तो जो कोरोना जो आया देश में, संसार में आया, कोरोना आने से पहले बहुत सब डिपार्टमेंट से अच्छा था, ज़्यादा वो ज़्यादा मतलब कमाई था। लेकिन अभी जो कोरोना आया उसके बाद थोड़ा हमारा टूरिज्म वो घट गया है। तो उसको कैसे बढ़ाएं? फिर भी ये हमारा वर्तमान सरकार तो पूरा उसका मैनेज करके अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा है, और टूरिज्म डेवलप हो रहा है सिक्किम में। सर यहाँ पानी वाला जो आप जिक्र कर रहे थे, पानी वाला, क्योंकि उसके लिए भी हमने देखा सरकार की एक योजना थी, हर घर जल हर घर नल, सरकार की स्कीम थी, उसको कितना आपने अपने क्षेत्र में अब तक पहुंचाया है, उसका थोड़ा सा मुझे डाटा बताएं। JJM का जो बस्ती में है क्षेत्र, वहाँ तो बन रहा है, कोई ख़त्म किया, कोई अभी बन रहा है। तो यहाँ गंगटोक क्षेत्र में पहले पानी का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत समस्या था। वो पानी भी पूरा मरम्मती करके अभी पहले से अच्छा है, बनाया है।
उसके बाद रोड बन गया है, पानी का मरम्मती करके बनाया, और उसके बाद बिजली इलेक्ट्रिसिटी में बहुत प्रॉब्लम था। पहले का सरकार में पूरा अच्छा वो केबल नहीं लगाया था, पंक्चर होता था, बिजली चले जाता था। उस समय पूरा फ़ोन करके पब्लिक बोलता था कि ये बिजली अंधकार हो गया, ये हो गया, पूरा कंप्लेन आता था। अभी वो भी पूरा उसको भी मरम्मत करके वो भी बिजली भी बनाया है, मरम्मत करके पूरा बनाया है। और उसके बाद ड्रेन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम था। 25 वर्ष का पहले का सरकार अच्छा से ड्रेन सिस्टम नहीं बनाया था। बरसात के समय में बहुत दुख होता था, आदमी को चलने फिरने में बहुत दुख होता था, समस्या होता था। लेकिन वो भी ड्रेन भी अभी काम चल रहा है। तो बुनियादी विकास जो है, सामाजिक विकास जो है, तो ये विकास तो रास्ता, रोड, पानी, बिजली ठीक होने से ये विकास होता है ना। एजुकेशन सेक्टर के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन हॉस्पिटल होता है, उसमें क्या कुछ विजन आपका रहा है अब तक का? एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अभी का सरकार काम कर रहे हैं। तो मैं सुन रहा था कि ये सोशल मीडिया में, तो स्कूल जिस दिन लगा उसी दिन खाता किताबें स्टूडेंट को दे रहा है, मिल रहा है। पहले तो 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक किताब नहीं मिलता था स्टूडेंट को, गवर्नमेंट जो स्टूडेंट है उसको नहीं मिलता था। अभी तो जिस दिन स्कूल गया उसी दिन खाता मिला, किताब मिला, खुद स्टूडेंट बोल रहा था सोशल मीडिया में। तो ये है इस ये जो देख रहा है, ये हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, सरकार एकदम काम कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में तो देखिए, पहले का सरकार में वो पहले का जो सरकार था उस समय हॉस्पिटल तो था, लेकिन उसमें कुछ औजार नहीं था। तो उसमें सब वो औजार, वो जितना हॉस्पिटल में चाहिए वो सब सरकार ने उपलब्ध किया है। तो अभी उसमें भी बहुत सुविधा जनता को हो रहा है। तो सर मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी, जो ये भी सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड होता रहता है, सीएम सर से आपका बहुत अच्छा रिलेशन है। ऐसे काफ़ी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता बता रहे थे कि सीएम साहब जो है वाईटी लेप्चा को एक अपने पार्टी का एमएलए जैसे होता है, क्योंकि पार्टी की पॉलिटिक्स बहुत बड़ी होती है, उनका थिंकिंग है जैसे अपने पार्टी के नेता वैसे मानते हैं आपको। उनसे आपका बहुत अच्छा रिलेशन ऐसा सुनने को मिलता है। हकीकत में क्या अच्छा रिलेशन आपका सच में उनसे? न, हमारा वर्तमान सरकार का सीएम साहब सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे भी खाली मेरे लिए भी नहीं है अच्छा, सबके लिए अच्छा है। वो खुद अच्छा है तो सबके लिए अच्छा होगा ना, ऐसा लगता है मेरे को। वो अच्छा है, दिल का अच्छा है। वो खुद परिवारवाद नहीं है। पहले का सीएम देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री का देखिए। आपने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ले लिया तो मैं उस पर भी कर लेता हूँ। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एक एफआईआर हुआ था, गैंगटॉक 27 एमएलए ने किया हुआ था जी। क्या रीजन था उसका, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। जो डैम, जो तिस्टा ऊर्जा का डैम ब्लास्ट होके इतना सारा, किसी ने अपना बेटा बेटी खोया, किसी ने अपना बाप और माँ खोया, किसी ने जिंदगी भर कमा के वो संपत्ति बनाया था, वो सब गुमा दिया। तो इतना ये हुआ। लेकिन ये इसके लिए ये जो डैमेज हुआ ये पहले ही बता दिया था। वो जोंगो जहाँ डैमेज हुआ वहाँ का पब्लिक यहाँ आकर के बीएल हाउस में आकर के कम से कम 3 वर्ष उन लोग रिले धरना बैठ के, ये डैम बनाने से फ्यूचर में भविष्य में बहुत खतरा होगा, ये यहाँ नहीं बनना चाहिए, बनाना है तो भी अच्छा बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए,
करके पूरा धरना किया था लामा साहब लोग ने, और जंगू का पब्लिक भी था। तो उस समय उनको न्याय नहीं दिया वो सरकार ने। चामलिङ साहब उस समय मुख्यमंत्री था, न्याय नहीं दिया। यहीं पर टिबेट रोड में आप पूछ भी सकते हैं वहाँ जाकर के। तो एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 10 दिन नहीं है, 1 वर्ष नहीं, 3 वर्ष उन लोग ने वो जो टिस्टा ऊर्जा ने पूरा फ्यूचर में यहाँ बर्बाद होगा, ये होगा, ये ब्लास्ट होगा बाद में से करके धरना किया था। उन लोग नहीं सुना, उल्टा उन लोग को परेशान किया, उन लोग का उल्टा सजा दिया उस समय। तो अभी उनका कारण से वो नहीं बनाए तो बहुत अच्छा था। टिस्टा ऊर्जा बनाया तो भी अच्छा बनाना पड़ता था, क्योंकि एक 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 टीम ने बताया था कि यहाँ पे सीमेंट रॉड कंक्रीट सिस्टम का वो डैम बनना चाहिए यहाँ पे। उन लोग रॉकफील्ड डैम बना दिया, रॉड नहीं डाला उसमें। इसके वजह से वो ब्लास्ट होके इतना सारा नुकसान हो गया। तो मतलब उसमें करप्शन हुआ था, आपको लगता है करप्शन हुआ था इसकी वजह से? शायद हो सकता है इसका कारण। तो पक्का मजबूत डैम बनाना था वहाँ पे, वहाँ रॉकफील्ड डैम बना दिया, तो इसके कारण से पूरा ब्लास्ट हो गया। इतना सारा पब्लिक को पीड़ित होना पड़ा। तो छोटा सा आदमी, कोई विपक्षी आदमी को कुछ छोटा सा गलती मिला तो उनको थाना होगा, जेल उन लोग डालता था उस समय। तो इतना बड़ा गलती होने से उनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए, कानून उसको सज़ा नहीं देना चाहिए। इसके कारण मैंने वहाँ गया, 4 तारीख गया, मेरा आँख से देखा तो मेरे को भी बहुत दुख लगा। इसके वजह से मैंने 4 तारीख को हुआ, 8 तारीख मैंने FIR किया है कि कानून सबको बराबर होना चाहिए, प्रजातंत्र में बराबर होना चाहिए। इसलिए जिसने इतना क्षति किया उसको कानून कार्रवाई होना चाहिए करके मैंने एक FIR भी किया है। आने वाले समय में आप गैंगटॉक को क्या देने वाले हैं, क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं, क्या कुछ विजन है? क्योंकि अगर 2024 के इलेक्शन आप दोबारा जीतते हैं, चुनाव मैदान में तो आप होंगे, चुनाव तो लड़ेंगे ही। अगर आप फिर जीतते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं, पब्लिक को क्या कुछ मिलने वाला है नया जो अब तक आपने नहीं किया हुआ आप करने वाले हैं? कुछ थोड़ा थोड़ा बताएं उसके बारे में। नहीं, गैंगटोक में तो मेरा ख्याल से जो 27 गैंगटोक क्षेत्र में जो विकास करना है सब पूरा बन गया है। रोड अच्छा मजबूत बन गया है। पानी पीने का पानी का जो है उसको भी मरम्मत हो गया, वो भी मरम्मत हो के अच्छा चल रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी वो भी मरम्मत हो गया, वो भी अच्छा बिजली का काम हो गया है। तो उसके बाद यहाँ एक हमारा ठाकुरबाड़ी मंदिर जी पहले के सरकार में 25 वर्ष जो सरकार चला है उस सरकार में अच्छा नहीं था। वो जो स्टेचू था वो सब टूटा हुआ था। अभी का जो वर्तमान सरकार ने वो भी अच्छा से बनाया। अच्छा से बनने से टूरिस्ट भी थोड़ा अट्रैक्शन हो गया, और जो धर्म मानने वाला भी एकदम वहाँ जाता है आता है, तो बहुत अच्छा बनाया। तो उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम था, और सब छोटा मोटा जो काम है वो सब बनाया। जो स्टैंड के लिए जो वो बन रहा है, जो गाड़ी का जो स्टैंड है वो एकदम बहुत वो था, नाजुक था, वो बन रहा है। तो सब कुछ मेरे ख्याल से सब बन रहा है। लेकिन एक बड़ा सा ये है प्रॉब्लम है यहाँ पे, रानीपुल से गैंगटोक तक एकदम जाम ज़्यादा है। लेकिन भारत सरकार ने तो अल्टरनेट रोड दिया है, जो रांका होते ही, रानीपुल से रांका होते ही यहाँ गैंगटोक आने का रोड भी, कनेक्टिंग रोड दिया है, तो बन रहा है वो भी। और इधर से रानीपुल से दूसरा रोड भी है। लेकिन मेरा ख्याल से वो रोड जो है वहाँ से 30% प्रॉब्लम सॉल्व होगा भविष्य में। तो मेरा ख्याल से रानीपुल से
यहाँ गैंगटोक तक फ्लाईओवर रोड देने से बहुत अच्छा था। बात भी मैंने रखा था, लेकिन रोड का जो थिकनेस जो है, चौड़ा एकदम कम है। तो कम होने के कारण ये बन नहीं पाएगा करके लेटर भी केंद्र से आया मेरे पास। तो मैंने फिर इंजीनियर साहब से बोल करके, इंजीनियर का जो टीम है उन लोग से बोल करके थोड़ा बात किया, तो स्टील स्ट्रक्चर फ्लाईओवर रोड हो सकता है। तो उसका भी मैंने एक वो बना करके मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार के पास भेज दिए हैं। मतलब तो वो भी आने होने वाले से- टाइम में बन हाँ, जाएगा। बाद में सर एक सवाल और भी है आपसे, फेवरेट नेता कौन है आपको? आप अगर आपको दो नेताओं का नाम दिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे जो ओपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, जी। दोनों में से किसको आप मानेंगे? वो तो ऑब्वियसली हम लोग तो बीजेपी में आया, मोदी जी का काम देख करके आया। अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल? अब पहले तो अरविंद केजरीवाल को अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय मैं भी गया था कि देश में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए करके अन्ना जी के साथ जो मुहिम चलाया, उस समय मैं भी 3 बार गए हूँ वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। सिक्किम का तरफ से सपोर्ट करने के लिए गए थे। लेकिन अभी अभी सुन रहा हूँ कि यहाँ करप्शन, वहाँ करप्शन सुन रहा हूँ कि इसके कारण मेरे को भी मन में थोड़ा कुछ लगने लगा है कि सिर्फ मुख से भ्रष्टाचार खत्म करो, वो भीतर मन से वो भीतर भीतर भ्रष्टाचार कर रहा है। तो इसलिए अभी अभी नफरत होने लगा है मेरे को भी। ये तो है। मतलब कि ममता बनर्जी आपके हिसाब से फिर भी ठीक है? ममता बनर्जी भी पूरा ठीक तो नहीं लगता है, क्योंकि पूरा पॉलिटिक्स में अपने चौकी के लिए तो कोई झगड़ा करवा के आदमी मार देता है। ये सुन रहा हूँ कि हमारा बीजेपी का भी कुछ मार दिया, ये हो गया, तो सुन रहा हूँ, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है मेरे को। दोनों में से दोनों पसंद नहीं है? मैं तो सिर्फ बीजेपी का लीडर अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बीजेपी में जब गया उसके बाद आईटीसी वो भी किया, आरएसएस भी किया। तो यहाँ का ट्राइबल आदमी होकर के आरएसएस भी किया कि बीजेपी का लीडर जो है, जो सब कुछ त्याग करके सब सिक्किम कुछ। का आपको, आप बताइए मुझे, वो तो मैं देखा था काफी कुछ चीजें सिक्किम के बेहतर डेवलपमेंट के लिए अब तक जो आपका कार्यकाल रहा है सिक्किम में, आपका या आप किसके पहले आपने जो जिंदगी में देखा है बेहतर मुख्यमंत्री? अगर आपको दो नाम दिया जाए, पीके चौमलिंग और पीएस तमांग बोले, तो दोनों में से आप किसको अच्छा मानेंगे? ये तो एकदम सीधा है। अभी एकदम ये हमारा प्रेम सिंह गोले साहब, जो अभी वर्तमान सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। पहले 25 वर्ष का जो सरकार था, उनसे 5 वर्ष अभी लगा है। 5 वर्ष में भी 2 वर्ष तो कोरोना के कारण एकदम वो हुआ, कोरोना के कारण काम कर नहीं सका, काम कर नहीं पाया। तो 3 वर्ष में एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शायद मेरा ख्याल से काम किया। इसका कारण इस बार मेरे ख्याल से सरकार शायद एसकेएम पार्टी का ही होगा। सर एक अगर हम लोग थोड़ा इससे हटके सवाल करें, खाने में क्या पसंद है आपको? क्या खाते हैं आप? सिक्किम का लोकल खाना या बाहर का खाना, आपको क्या अच्छा लगता है? नहीं, मैं तो एकदम सिंपल आदमी हूँ। सब मेरा माननीय विधायक यहाँ पर भी यही हॉस्टल में रहता था, सब ऊपर बंगला में चला गया। मेरे को भी बोल रहा था, तो आप लोग भी आइए, आप लोग का रेडी है बंगला। तो मैंने बोला मैं तो सिंपल सा रहना चाहता हूँ। ये छोटा सा पुराना 2 कमरे का ये हॉस्टल है, मैं तो यहाँ सिंपल सा रहना चाहता हूँ। और खाना भी सिंपल, जैसे पहले खाता था, सिंपल आदमी था उस समय, जैसे खाना खाता था। फेवरेट क्या है खाने में? क्या फेवरेट है खाने में? तो हमारा यहाँ पे वही है, दाल रोटी चावल,
यही फेवरेट है आपका? हाँ जी। बीजेपी का सबसे बढ़िया नेता आप किसको मानते हैं? अब देश में हाँ, पहले के भी आप नाम ले सकते हैं। आपका जो आप अपना आदर्श किसको मानते हैं आप? आपका आदर्श नेता कौन रहा है? पहले के प्रधानमंत्री आपके, या बहुत जो भी आप जिनको देख के आप राजनीति में एंट्री किए, कौन? बीजेपी का जो पहले का नेता है हम सबको मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सिक्किम में पहली बार आया था। तो अभी ये सोकेगैंग हॉस्पिटल जो है वो भी हमारा तोहफा के रूप में दे के गया था। अभी वो संसार में तो नहीं है, लेकिन उनका जो दिया गया है वो है, उनको भी मैं मानते हूँ। एक सवाल मेरा और भी है। बालकृष्ण अडवाणी जी हैं, वो उनको मार्गदर्शक भारत हैं। रत्न भी मिला, लेकिन मेरा एक सवाल अभी, अब लास्ट सवाल है मेरा आपसे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं जी। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो अपने चौकी पाने के लिए वो कर रहा है, देश के लिए नहीं कर रहा है। देश के लिए कर रहा है, आगे है। तो मोदी जी जो अपना परिवार सब कुछ त्याग के अभी देश के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। वो जो प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह जी, माननीय हमारा यूनियन मिनिस्टर, माननीय हमारा मंत्री अमित शाह जी हैं, और माननीय मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं। इन लोग से सारा हमारा बीजेपी का जो माननीय मंत्रीगण है, प्रधानमंत्री हैं, उन लोग दिन रात एक करके हम लोग देख रहा है कि मीडिया में, सोशल मीडिया में देख रहा है, दिन रात एक करके उन लोग सब अपना परिवार त्याग करके काम कर रहे हैं। तो उनको श्रेय नहीं देने से तो ठीक नहीं लगेगा ना। जो उन लोग जो है कांग्रेस का जो है, जो अपना देखिए पूरा अपना प्रॉपर्टी है उन लोग को। हमारा देश का अभी माननीय प्रधानमंत्री का कहाँ है प्रॉपर्टी? कुछ भी नहीं है। आपके पास भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमने देखा यहाँ आपने भी प्रॉपर्टी नहीं बनाया है अभी तक, जो पब्लिक का मानना है। जी। मेरा जो है, मैंने आज से 4 वर्ष आगे एक किचन बनाने के लिए शुरू किया था, अभी तक फिनिशिंग कर नहीं पाया है। चलिए, किचन फिनिशिंग हो जाएगा, जल्दी फिनिशिंग हो जाएगा। वो हमारा सैलरी से वो कर रहा है थोड़ा वो भी फिनिशिंग हो नहीं पाया है, ये है। लेकिन मन में एकदम खुश लगता है, क्योंकि हमारा केंद्र सरकार का वरिष्ठ नेता और यहाँ का सम्माननीय मुख्यमंत्री, उन दोनों मिल करके मेरा जो इतिहास में नाम रख दिया है। क्योंकि गैंगटोक में सबसे पहले का भाजपा विधायक 500 वर्ष उधर पूछने से वाईटी लेप्चा बोलना पड़ेगा ना, वाईटी लेप्चा बताना पड़ेगा जिसको भी 500 वर्ष उधर। क्योंकि मैं गैंगटोक राजधानी क्षेत्र का पहली बार का भाजपा विधायक बन चुका हूँ। सर को खुशी है कि किचन जो है चाहे अगले साल बन जाए या आने वाले 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, लेकिन इतिहास में सर का नाम भी दर्ज हो गया। और गर्व की बात होती है, नॉर्मल सी बात है। एक जहां तक मैंने सर का जर्नी देखा है, एक बहुत छोटे से परिवार से उठे और बहुत संघर्ष किया, काफी कुछ चीजें किया। हमने इसके पहले की आपकी स्टोरी एक दिखाई हुई थी जिसमें आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, जिसमें सर ने बताया था कि कैसे कैसे करके पहले की जो सरकार थी उसके ऊपर आरोप बहुत सारा लगा हुआ था कि लोगों को इवन प्रचार तक नहीं करने दिया जाता था। और सर बहुत उन सब मेहनत को पार करते करते अभी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं और काफी कुछ डेवलपमेंट किए हुए हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं, ऐसा सर ने बताया। और हमने भी देखा काफी कुछ चीजें। और लास्ट में आपको बता दें, जैसे राहुल गांधी वाले सवाल पे जो चौकी शब्द था, चौकी मतलब एक्चुअल जो आप दिल्ली मुंबई अदर स्टेट वाले हैं उनको बता दें, वो कुर्सी होता है। कुर्सी मतलब कि जो एक अपना पद होता है दावेदार, उसको लिए कहते हैं कि चौकी बचाने के लिए, यानी चौकी पाने के लिए। तो जो एक पावर वाला होता है, उसको हम दूसरे शब्दों में डिफाइन करें तो पावर, सत्ता पाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। चौकी शब्द का वो है, चौकी कोई आप दूसरी चौकी नहीं समझना है। आप मेरे साथ वाईटी लेप्चा साहब को देख रहे थे, बीजेपी से 27 बीजेपी गैंगटॉक से एमएलए हैं, और मैं आपके साथ आकाश शुक्ला था। मैं अभी सिक्किम में मौजूद हूं। आपको ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के लगातार न्यूज दिखाता रहूंगा। आप लोग देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।